आपका ये हायर एजुकेशन का हाउस भी 9th हाउस है। कोई भी आपकी अच्छे कर्म जितने आप करते हैं, जो आप अच्छे चैरिटी किया, आपने कुछ और किया, तो ये सारे के सारे आपके 9th हाउस में आएंगे। प्रेजेंट लाइफ के जितने भी कर्म हैं करंट लाइफ के, वो आपके 9th हाउस में आएंगे। पास्ट लाइफ के जो भी कर्म है वो 5th हाउस में होते हैं, नहीं प्रेजेंट लाइफ के जो भी कर्म है वो 9th हाउस में आएंगे। दिस इज अनैतिकता वाला जो हाउस था, जो वो हमारा 8th हाउस था। नैतिकता वाला हाउस जो है ये हमारा 9th हाउस है। ये हमारा दिव्य कृपा वाला हाउस है। एंड यहाँ पर हमें कितनी एंड ये बेसिकली हमें एक और चीज हम बोल सकते हैं, ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का हाउस है, जो मेंटली या फिजिकली हम करते हैं। फिलॉसफी का, रिलीजियस कंटेम्पलेशन का, ये सारी चीजें जो हमारे वो 9th हाउस है। स्पिरिचुअलिटी, फेथ, रिलीजन, ये सब चीजें। और 9th हाउस हमारा डीएनए है, हमारा फादर का हाउस है, डीएनए फ्रॉम एंसेस्टर्स। तो पितरों की ब्लेसिंग्स है, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स है 9th हाउस। किसी का लग्न लॉर्ड 5th में हो या किसी का लग्न लॉर्ड 9th में हो, समझो वो अपना भाग्य लिखा कर लाया। बहुत भाग्यशाली कुंडली है। फर्स्ट का लॉर्ड, लगन लॉर्ड 9th हाउस में चला गया तो वो अपना भाग्य लिखा कर लाया है। बहुत बड़ी प्रोमिनेंट कुंडली होगी, भाग्य हमेशा साथ देगा उसका। लगन लॉर्ड 5th हाउस में चला गया तो पिछले जन्मों का कर्म से या जो भी चीजें मिलेंगी उसको इस जन्म में, अच्छी या बुरी जैसी भी मिल रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्म। इस जन्म में आप जो भी भुगत रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो आपको पिछले जन्म के कर्मों की वजह से मिल रहा है। और 9th हाउस में चला गया लग्न लॉर्ड, इसका मतलब आपको जो मिलने वाला है इस लाइफ में, वो सारा आपके भाग्य से मिलेगा। बड़ा ही प्रबल भाग्य है आपका, ऐसा लोग बोलते हैं ना, बड़ा प्रबल भाग्य। तो वो 9th हाउस में चला गया। 9th हाउस इज भाग्य स्थान। लॉन्ग ट्रैवल्स, हायर एजुकेशन, टीचिंग, वो आपका गुरु या टीचर जो भी है वो 9th हाउस है। फिलॉसफी, रिलीजन, बिलीफ, ये सब 9th हाउस है। ये 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन, किसी भी तरीके की हायर एजुकेशन, नॉट नेसेसरी ग्रेजुएशन या कोई इस तरीके की हम बात करें, आप जो पढ़ रहे हैं अभी, ये भी हायर एजुकेशन का पार्ट है, ये भी 9th हाउस ही है। लॉन्ग ट्रैवल्स, लंबी दूरी की जो यात्राएं, वो टीचिंग करना, आप पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। हायर एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन है तो टीचिंग भी हम इसमें जोड़ के देखेंगे। टीचिंग भी हायर एजुकेशन वाली टीचिंग, 4th हाउस से जोड़ के देखते हैं टीचिंग, तो वो प्राइमरी एजुकेशन वाली टीचिंग है, 12th स्कूल तक की टीचिंग वाली चीज़ है। तो ये गुरु बनेंगे आप इस जीवन में, टीचर बनेंगे, वो अच्छा आध्यात्मिक लेवल पे किस लेवल पर जाएंगे, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपकी कितनी ज़्यादा हो सकती है इस लाइफ टाइम में, वो हमारा 9th हाउस बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। बेनिफिक प्लैनेट है तो ये तो भगवान की आपको कृपा है इसमें, बहुत बढ़िया है। और मेलेफिक प्लैनेट है राकेश या मार्स है, तो आपका फिर ये भाग्य का रोना है। आप किस्मत को रोते रहेंगे, भाई ये तो किस्मत की वजह से नहीं हुआ मेरा, जो भी कुछ है। अच्छे लोगों का, जैसे ऑल सक्सेसफुल पीपल हैव वेरी गुड 9th हाउस, भाग्य साथ देता तभी काम होता है ना। और आपका जैसे मैंने बताया अभी 5th हाउस आप पिछले जन्म से लिखवा के लाए हैं, तो 5th हाउस आपका अच्छा है, 9th हाउस आपका अच्छा है। तो कुंडली में 90% आपकी लाइफ जो है ये बता रही है कि आप अपनी लाइफ को पहले से ही सेट करके लाएंगे तो अच्छी जाएगी आपकी लाइफ, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 9th हाउस अगर हमें सुधारना, अपना भाग्य सुधारना है, तो हमें इन देवी देवताओं की पूजा करनी है, जो भी हमारे प्लैनेट है। मरकरी है तो नारायण की पूजा है, विष्णु पूजा। राहु है तो दुर्गा की पूजा, केतु तो गणेश, मार्स है तो कार्तिकेय की पूजा करनी है। मून है तो गौरी या आदिशक्ति की पूजा करनी है। जुपिटर है तो गुरु मंत्र, अपने गुरु की पूजा, या अपने वो जो गुरुदेव गुरु ब्रह्मा वाला जो मंत्र है उसका जाप करें। वीनस है तो लक्ष्मी माँ का वो पाठ करें, जाप करें। सन है तो सूर्य के लिए, और सैटर्न है तो काली माँ के लिए की पूजा आपने करनी है।
आपका अपना भाग्य सुधारने के लिए, भाग्य को प्रबल बनाने के लिए, भाग्य को स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि ये भाग्य अगर स्ट्रांग होगा तो यू विल गेट थिंग्स वेरी इजीली। आपको ज्यादा मशक्कत मेहनत करने की चीजें जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना इंटरेस्टिंग काम है ना, थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं, डायरेक्ट एस्पेक्ट है, सेवेंथ एंड नाइन्थ, थर्ड हाउस को और नाइन्थ हाउस को। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि आपके एफर्ट्स और आपके भाग्य दोनों रिलेटेड हैं। कल जब हम थर्ड हाउस पढ़ रहे थे तब भी हमने ये बात करी थी, जो प्लैनेट बैठते हैं, तो थर्ड में बैठे चाहे नाइन्थ में बैठे, वो अगर जो नाइन्थ में प्लैनेट है वो आपके एफर्ट्स को भी उतना ही इम्पैक्ट करेगा कि आप उतने एफर्ट लेंगे कि नहीं लेंगे काम करने में। और जो थर्ड में बैठेगा वो भी आपके भाग्य को इम्पैक्ट करेगा कि मैं चीज़ें दूं जल्दी से कि नहीं दूं, या डिले करूं चीज़ें देने में। ये भाग्य का बहुत बड़ा रोल है। और नाइन्थ हाउस इज वेरी, देखो बड़े ब्लेसिंग्स वाले हाउस हैं दो, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। ये फिफ्थ और नाइन्थ बड़े ही कुंडली को ब्लेस करने वाले हाउस हैं, आपके हॉरोस्कोप को ब्लेस कर, आपकी लाइफ को ब्लेस करने वाले हाउसेस हैं। तो इनका अच्छा होना, इनका खराब होना विल डिपेंड, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और आपको भी लग रहा है ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत तो जनरली आदमी नहीं करते हैं, बट इसको रिजल्ट नहीं मिल रहा अपना जितना मिलना चाहिए। या बहुत क्वालिफाइड है, आपको ऐसा दिखेगा कोई इंसान बहुत ही क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब उसने बहुत अलग अलग जगह से बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल पढ़े नहीं लिखे नहीं है, अंगूठा टेके, लेकिन आज की डेट में बहुत ऊपर है। ये एवरेज है पढ़ाई में, एवरेज पढ़ाई में। अब अगर आप कभी सोचे तो सुंदर पिचई कौन से कॉलेज से, कौन से कॉलेज से, एनी आइडिया? गूगल का जो सीईओ है वर्ल्ड, कौन से कॉलेज का? एमआईटी का है। बैंगलोर में कॉलेज है, कर्नाटका में एमआईटी। तो एमआईटी जो कॉलेज है वो प्राइवेट टाइप का कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उसमें कोई आईआईटी नहीं है। वहाँ से ग्रेजुएशन करके, वहाँ से एजुकेशन करके वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी का, वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी जायंट, उसका सीईओ है। और बहुत सारे लोग आईआईटी के बड़े बड़े धुरंधर जो हैं वो उसके नीचे काम कर रहे हैं। और जब उसका एडमिशन हुआ होगा तो उसको शायद ये रिग्रेट रहा होगा कभी मन में कि मेरा आईआईटी नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग आईआईटी में नहीं कर पाते वो ऐसे दूसरे कॉलेजेस में जाते हैं। सो नाउ, बट भाग्य अगर आपका स्ट्रांग है, भाग्य तेज है, तो आप देखेंगे कि आप कैसे आप आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिर्फ भाग्य का ही खेल नहीं है, बाकी और भी चीजें प्ले करती हैं इसमें रोल, बट यस, भाग्य ऑल्सो हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। हर आदमी को, हम लोग बोलते हैं एक लाइन है, बड़ी स्टैंडर्ड लाइन है, क्लीशे लाइन जिसको हम बोलते हैं, किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, विच इज अ वेरी ट्रू, वेरी। एस्ट्रोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे किस्मत भी पढ़ेंगे और समय भी पढ़ेंगे। तो कब किस्मत के हिसाब से मिलेगा किसको और कब किस समय मिलेगा किसको, क्या मिलना है, वो भी चीज हम पूरी स्टडी करेंगे। तो ये, एंड देयरफॉर भाग्य इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी की कुंडली में भाग्य स्थान जो है, अगर वो प्रबल है, अगर वो स्ट्रांग है, तो उसका रिजल्ट बहुत, उसकी लाइफ इजी हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है उसकी लाइफ। और वो अगर पता हो, अब ये हमारा काम ये है कि हमें पता है कि इसका भाग्य बड़ा स्ट्रांग है और ये उतने एफर्ट नहीं मार रहा जितना उसको भाग्य की उसको साथ दे सकता है, तो हम उससे एफर्ट इंक्रीज करवाएंगे कि एफर्ट डालें। और अगर हमें दिखता है कोई बहुत एफर्ट मार रहा है और बहुत एफर्ट करने के बाद भी उसको रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा जैसा मिलना चाहिए, तो हम उसके नाइन्थ हाउस का कुछ इलाज करने की कोशिश करेंगे। भाई ये पूजा पाठ करो, इस तरीके से कोई ऐसी चीज करो नाइन्थ हाउस के लिए कि आपका भाग्य सुधरे। वो सब चीजें हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे जब प्लान्स की हम बात करेंगे। सो नाइन्थ हाउस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। आप सभी लोग अपने अपने नाइन्थ हाउस देखने लगे होंगे या देख रहे होंगे, तो देखिए, बिल्कुल देखिए, आप समझिए। कि अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, अभी नो वरीज, बट नाइन्थ हाउस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। हम इसको पूरा डिकोड करेंगे, अच्छे से डिकोड करेंगे जब प्लैनेट्स पढ़ लेंगे उसके बाद। एनी क्वेश्चन ऑन नाइन्थ हाउस? कर्म ओवरऑल कर्मों का स्थान है, मतलब सिर्फ प्रोफेशन पार्ट नहीं, बट हाँ बहुत सभी लोग इसको प्रोफेशन के हिसाब से भी देखते हैं कि आप क्या प्रोफेशन लेंगे या आपको क्या प्रोफेशन करना चाहिए,
या किस कैसे प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी, क्या स्टेटस रहेगा आपका, कितना फेम मिलेगा आपको, फेम स्टेटस, ये सब चीज आपकी 10th हाउस में आएगी। क्या आपको, अब मतलब गवर्नमेंट से आप रिलेटेड काम करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी इसमें आएगा। लाइफ में आपकी क्या लेवल रहने वाला है, लाइफ का, आपकी लाइफ का, आपके ओवरऑल किस लेवल तक आप जाएंगे, दैट इज ऑल 10th हाउस। एंड अगर हम देखें तो आपके सेकेंड हाउस हमारा सस्टेनेंस है, हमें खाना देगा, फूड फॉर सर्वाइवल। और नाइन्थ, अब क्या है, लोग इसको ऐसा जोड़ते हैं कि आपका 9th हाउस, हमने बोला भाग्य का स्थान है, तो हर घर से जो उसका 9th होगा वो उस घर का भाग्य होगा। एक तरीका है पढ़ने का, इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट अभी तो सेकेंड हाउस से 9th जो है वो 10th है। तो हमारे और कर्म जो है हमारे भाग्य से डायरेक्टली रिलेटेड है। मैं इसको 10th हाउस को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, और अक्सर कई क्लासेस में मैंने ये बहुत स्ट्रांगली बोला है कि हमारी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है 10th हाउस, जो कि कर्म का हाउस है। क्योंकि मेरा मानना ये, कर्म के बिना नहीं कुछ होगा, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, कोई भी काम करेंगे आपको बिना करे नहीं होगा। तो कर्म का हाउस कह लीजिए, फ्री विल का हाउस कह लीजिए, आपकी चॉइस का हाउस कह लीजिए, ये सब चीजें आपका 10th हाउस है। आप कितनी फ्री विल यूज करेंगे अपने इस जीवन में, क्योंकि इसको जब हम कर्म वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हमारे कर्म की जो कैटेगरीज होती है वो कौन कौन सी है, प्रारब्ध जैसे है, तो प्रारब्ध हमारा छठा घर है। प्रारब्ध हो गया, कर्म की 3 कैटेगरीज आती है। तो एक होता है प्रारब्ध, जो कि हमें इस जीवन में झेलना ही है। और फिर एक होता है दीर्घ अदीर्घ कर्म, और फिर एक आता है हमारा क्रियान्वय कर्म। तो क्रियान्वय जो कर्म है, जो हम इस जीवन में करते हैं अपनी फ्री विल से, अपनी चॉइस से, वो वाला काम जो है हमारा 8th हाउस में आता है, फिर 10th हाउस में आता है। और फिर एक आता है आगामी कर्म। आगामी कर्म मतलब जो हमने प्लान किया, मन में सोचा लेकिन किया नहीं, तो वो भी एक कर्म बन गया, लेकिन वो डिपॉजिट हो गया आगे आने वाले लाइफ टाइम्स के लिए या आगे आने वाले टाइम के लिए, वो हमारा 12th हाउस में आ जाता है। तो दिस इज बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं हमारे क्रियान्वयन कर्म की, और जो कि जिसको बोलते हैं कि इस जीवन में जो हम कर्म करेंगे अपने अपने फ्री विल से, ये आपकी फ्री विल का हाउस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। हमारी फ्री विल है, आप चॉइस क्या लेंगे उसका हाउस है। क्या करियर, क्या वोकेशन आपको सूट करता है या सूट करेगा, या क्या कौन सा यू व्हाट प्रोफेशन यू एंड अप डूइंग, इज बेसिकली योर 10th हाउस। आपको कितना फेम मिलेगा, क्या पब्लिक इमेज होगी, क्या स्टेटस होगा आपका, दैट इज ऑल्सो 10th हाउस। 10th हाउस इज ऑल्सो योर लाइफ पर्पस। 10th हाउस आपका लाइफ पर्पस को डायरेक्शन देगा कि क्या क्या पर्पस आपका होना चाहिए 10th हाउस का। ये भी हम स्टडी करेंगे और डिटेल में जब आप अपने अपने हॉरोस्कोप में देखेंगे। अभी के लिए आप देखिए 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, जो प्लैनेट बैठा है वो आपके प्रोफेशन में अब इम्पैक्ट डालेगा जब वो उसकी दशा आएगी। तो सन अगर बैठा है आपके 10th हाउस में, तो जब भी उसकी दशा आएगी सन की, तो आपको थोड़ा बहुत फेम मिलेगा सन की वजह से। सैटर्न बैठा है 10th हाउस में, तो जब सैटर्न अपनी दशाओं में ऑपरेट करेगा तो आपकी प्रोफेशन में डीलेज और डिलेज होंगी। राहु बैठा 10th हाउस में, तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आएगा आपके प्रोफेशन में अपनी दशाओं में। इसी तरीके से बाकी और भी जो प्लैनेट है, मरकरी बैठा, तो आप अपना इंटेलिजेंस अपने प्रोफेशनल एरिया में यूज करेंगे। तो ये सभी चीजें जो हैं ये आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगी, जो 10वें घर में प्लैनेट बैठा हुआ है उसके। अभी आप लोगों ने चेक करना अपना प्रोफेशन या अपनी प्रोफेशनल 10th हाउस को, आप देखिए कौन कौन से प्लैनेट 10th हाउस में बैठे हैं। और अगर कोई नहीं बैठा तो कोई बात नहीं, 10th का लॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। सौरभ, केतु क्या दिखाएगा? केतु क्या दिखाएगा? केतु दिखाएगा अटैचमेंट ना होना, मतलब प्रोफेशन को लेकर ज्यादा अटैच नहीं अपने, या प्रोफेशन केतु वाले प्रोफेशन, जो कि यही हो गए हमारे जो काम है हम कर रहे हैं। सारा तंत्र मंत्र ओकल्ट वोकल्ट का मालिक जो है, एक्चुअल रूलर जो है वो केतु है।
प्लैनेट वाइज देखे ना, वैसे 8th हाउस में हमने डाल दिया सारा 8th और 12th में, प्लैनेट को देखे कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम ये एस्ट्रोलॉजी है या जो भी ऑकल्ट में हम पढ़ते हैं, हम भी और सही ढंग से अगर पढ़ते हैं तो हमें भी ये चीज़ों से, जिसे कहते हैं ना असली ज्ञान जब आपको मिलता है तब आप चीज़ों से डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें, तो ये वही केतु वही करेगा, केतु बैठा हुआ है तो उसका मतलब आप और क्या प्रोफेशन करोगे आप। सर वीनस में क्या होगा? वीनस में क्या होगा आप ही बताओ, वीनस में क्या होगा? ब्यूटी रिलेटेड। वीनस में देखिए, वीनस को ना बड़ा मिसअंडरस्टूड करा जाता है एज अ प्लैनेट, हालांकि अभी हम प्लैनेट नहीं बात कर रहे, बट वीनस को हम हमेशा मान के चलते हैं, वीनस तो लग्जरी, कंफर्ट, प्रेम और पैशन और सिर्फ ये रासलीला का ही प्लैनेट है। हम भूल जाते हैं दूसरा एस्पेक्ट जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है वीनस का एस्पेक्ट, और वीनस सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट प्लैनेट है हमारे पूरे उसमें, जुपिटर से भी ज्यादा। क्योंकि अगर हम अपनी पौराणिक कथाओं की अगर हम बात करें तो वीनस जो है वो शुक्राचार्य है, जो दैत्यों का गुरु है, और वीनस को मृत संजीवनी विद्या आती है, विच इज वन अप ऑन जुपिटर, जुपिटर को नहीं आती है। जी जी। तो ये इसलिए वीनस को, और वीनस को हम ये ऑकल्ट और इन सब चीजों से जोड़ के नहीं देखते, जबकि देखना चाहिए। ओके, बिल्कुल देखना चाहिए। वीनस इज, और आप देखेंगे इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा, कुंडलियों में जिन लोगों का वीनस बहुत स्ट्रांग होता है उनका इंटरेस्ट भी इन सब चीजों में होता है। 10th हाउस से रिलेशन अगर आपका वीनस का बनता है तो वो भी इंसान जो है अपना ये तंत्र मंत्र में, या आप हमारे जो ऑकल्ट वाला फील्ड हो गया या इंट्यूशन वाला फील्ड हो गया, इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है उसको। ओके, बहुत सही कहा आपने, मैं भी वही सोच रही थी, क्योंकि मेरा भी वीनस का कनेक्शन है 10th से, एंड इट मेक सेंस नाउ। मतलब लग्जरी, कॉस्मेटिक, इन चीजों से तो नहीं है, बट जो अभी आपने पॉइंट हम बताया। असल में वीनस का सिर्फ एक साइड देखते हैं, और वीनस का, वीनस है शादी, वीनस है तो भोग विलास, वीनस है तो लव अफेयर, ये सब चीजें हम देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, वो भी पार्ट है, वो भी पार्ट है, लेकिन उसका दूसरा एस्पेक्ट भी है वीनस का। अगर हम मतलब अगर आप थोड़ा सा ना माइथोलॉजिकल, क्योंकि हमारी माइथोलॉजिकल जो चीजें हैं, जो भी हम पुराण जितने भी हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो वाली बुक्स में हमें बड़े आसान तरीके से कोशिश करी गई समझाने की हर एक चीज को। जैसे मैंने आपको मून की एक स्टोरी सुनाई थी, मून और नक्षत्र वाली, ऐसे हर प्लैनेट की अपनी एक स्टोरी है। अब वो प्लैनेट की स्टोरी भी हमें यही समझाने के लिए है कि वो कितनी चीजें, अब वो दैत्यों के गुरु हैं। अगर आपने असुर या राक्षस अपने देखे हो तो ऐसा नहीं है कि राक्षसों को कोई वो नहीं मिलता था, मोक्ष नहीं मिलता था, या वो कभी इस तरीके के, और वो अलग ही उसमें बड़े अलग अलग तरीके थे। वही राक्षस, उनका अपना लाइफस्टाइल अलग था, हम ये बोल सकते हैं उनका लाइफस्टाइल अलग था, जो कि ये भोग विलास वाला भी लाइफस्टाइल था, बट उनके अंदर भी ये सारी पावर्स थी, वो सब अचीव कर सकते थे। बट क्या था, वो भोग विलास वाली साइड में ज्यादा निकल गए, कुछ ही लोग निकले अपने इस तरफ, इस डायरेक्शन के अंदर। तो वीनस की स्टोरी है, शिव जी ने उसको किसने अपने पेट के अंदर रहे थे, किसके, शिव जी की शायद 1 साल के लिए रहे थे, कितने साल, कई सालों तक रहे थे, हजारों साल तक रहे थे, फिर जिंदा निकले थे। और उसका डायरेक्ट रिलेशन है वीनस की साइकिल के साथ, जो सन के ऊपर जो साइकिल है। और वीनस की जो पीरियड है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वीनस का जो पीरियड है, जो जितना टाइम वो सन का एक राउंड लेने में लगाता है, मेरे ख्याल से शायद 263 डेज है, 265 डेज है, कुछ इस टाइप से है। Venus, we'll have to check. वो वाला पीरियड भी जो है, वो that period is also equal to a pregnancy period of a female. okay.